सुप्रभात विद्यार्थियों, हम क्लास 7 के अंतर्गत एक टीका कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो एक तिनका कविता दी गई है, ये जो एक तिनका कविता है, इस कविता से हमें जो सीख मिलती है, कवि देने का जो सीख देने का करने का कार्य कर रहा है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यह सीख इस कविता से मिलती है। इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को जानेंगे, इसके भावार्थ को हम समझेंगे और जानेंगे। एक तिनका पाठ 13। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। ये कविता कहां से ली गई है? हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 13 एक तिनका से ली गई है। इस कविता में क्या सीख दी गई है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कवि एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। कौन खड़ा था? कवि खड़ा था। कैसे? घमंड में बैठकर अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। तभी अचानक एक घास का छोटा सा तिनका उड़ता हुआ उसकी आंख में आ पड़ा और पल भर में उस जरा से निर्जीव वस्तु ने उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। अर्थात तिनका आंख में पड़ते ही उसकी आंख जो है लाल पड़ी। एक दिन का आंख में पड़ी, एक तिनका कवि की आंख में पड़ा। कब पड़ा? तो उसमें 8 शब्दों का अर्थ तो आप जान गए हैं। जब हुआ अभिमान, घमंड, ऐठा बने खड़ा, मुंडेर छत पर, तिनका बने सूख कर। कवि एक बार घमंड से भरा हुआ अपनी छत पर खड़ा था, तभी अचानक उड़ता हुआ एक छोटा सा घास का तिनका कवि की आंख में आ पड़ा। फिर क्या घटना घटती है? दूसरे स्टेज में मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बेचारी दबे पांव भागी। दबे पांव भागी, चुपके से निकल गई। मैं झिझक उठा। कवि की आंख में जब वो घास का तिनका गिरा तो झिझक उठा, परेशान हो गया, बेचैन हो गया और वह तिनकों को निकालने का प्रयास कर रहा, परंतु वह निकल नहीं रहा। उसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी और बार बार मलने से, निकालने से कवि की आंख जो है वो लाल हो गई और गहरी पीड़ा होने लगी, ज्यादा पीड़ा होने लगी और पीड़ा के कारण वह उसकी आंख लाल और दर्द से वह परेशान हो गया। मूठ देने लोग कपड़े के लिए, तो लोग आंख में से तिनका निकालने के लिए कपड़े की मूठ बनाकर उसको आंख में देने लगे। एक बेचारी दबे पांव, और जो कवि का घमंड था, अकड़ था, वह दबे पांव चुपके से निकल गई। चुपके से निकल गई कि वह अपने घमंड में तना हुआ था, परंतु एक छोटी सी घास के तिनके ने उसका सब घमंड चकनाचूर कर दिया। उससे वह परेशान हो गया, उससे वह पराजित हो गया। फिर अगला स्टेज जाने विद्यार्थी वहां देखेंगे, जब किसी ढब से निकलते जब लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए, तरह तरह से उसे निकालने का प्रयास किया, कोशिश की, तब तिनका धीरे से वह एक तिनका उसकी आंख से जो है वो निकल गया, ढब से वह निकल गया। ढब तरीके से जब निकालने का प्रयास किए तो वह धीरे से निकल गया।
तब समझ ने यूं मुझे ताने, तब उसकी बुद्धि, समझ, किसकी बुद्धि? कवि की बुद्धि ने, कवि की समझ ने उसको ताने कसे, व्यंग कसे कि तू ऐंठता किस पे था, घमंड किस पे कर रहे थे, तुम्हें तो एक छोटे से घास के तिनके ने पराजित कर दिया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, अर्थात तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। इसलिए मनुष्य, हे मानव, तू किसी बात पर घमंड न कर। अर्थात इस कविता के अंदर अयोध्या सिंह हरियोध ने एक एकाग्रता के माध्यम से मनुष्य को घमंड न करने की चेतावनी दी है। तो विद्यार्थी, आप एक एकाग्रता को समझ गए? क्या था उसका सलाह समान अर्थों में? कि कभी अपने घमंड में बैठा हुआ कहाँ खड़ा हुआ था? अपनी छत के कोने पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी आंख में एक घास का तिनका आ गया। घास के तिनकों को पढ़ते ही वो बेचैन हो गया, वह दुखी हो गया। लोग मूठ देकर उसके आंख में से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। उसकी समझ उसे ताने देने लगी। जब उसकी आंख से वह तिनका निकला तब उसे समझ में आया कि घमंड करना व्यर्थ है। इस बात को हमने इस कविता में समझा। इस कविता के माध्यम से जो कवि जो समझाने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी घमंड, अभिमान नहीं करना